हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज हमारी इस नई क्लास में। अभी तक हम बात करें तो हमने अभी तक कंप्लीट क्या क्या कर लिया है। तो हमने अभी चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद से हमने मूल अधिकार कंप्लीट कर लिए हैं, जो अनुच्छेद 32 तक है वो पूरे कर लिए। और 32 के बाद में जब स्टार्ट हो गए थे रिट, तो फिर रिट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद ये दूसरा वीडियो है जिसमें उस पहले वाली वीडियो में बताया था कि रिट क्या होती है, कहाँ से ली गई, क्यों ली गई। और उसके बाद में मैंने फिर बताया था कि मैं अलग से पूरा सेपरेट बनाऊंगा एक एक रिट के ऊपर, जो 5 रिट आती है। तो उसके ऊपर से पहला वीडियो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के ऊपर। फिर भी आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ रिट क्या होती है। तो रिट है ब्रिटेन से ली गई थी, जब राजा अपनी प्रजा के लिए उनके हित में, उनके जो अधिकारों की रक्षा के लिए जो आदेश देता है उसे रिट कहते हैं नॉर्मली भाषा में। तो वहां से ली गई थी और उनके यहाँ पे राजा जारी करते हैं। अपने यहाँ पे कोई राजा है नहीं, तो फिर कौन जारी करे? तो अपने यहाँ पे पहला नागरिक कौन है? तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी है। पिछली वीडियो में मैंने प्रधानमंत्री कह दिया था, इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर कह दिया था, बट वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट पहले है, बट वो जारी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो अपने यहाँ पे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रक्षक किसे चुना गया था संविधान के तहत? तो वो संविधान में सुप्रीम कोर्ट को चुना गया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर रही है, और ये रिट किसके लिए होती है? मूल अधिकारों के लिए तो है। बेसिकली 2 प्रकार की है, जैसे एक है अनुच्छेद 32 के तहत करती है सुप्रीम कोर्ट जारी, ठीक है। एक और है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं आपकी इच्छा हो तो। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं इसमें भी आपको शॉर्ट ब्रीफ दे रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो देख लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई नहीं, इससे भी काम चला सकते हो। तो 2 प्रकार की होती है, बट सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक बताया गया। तो रिट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए यूज होती है, इसीलिए इसमें बताया गया है कि आपके जो मूल अधिकार है उसमें राष्ट्रपति को ये हक ना देकर रिट जारी करने का हक सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, क्योंकि ये रक्षक है। तो फिर ये इसीलिए ली गई थी कि जो जनता है, जो हमारे उनके मूल अधिकार है, उनका हनन ना हो, तो उनकी रक्षा के लिए ये अधिकार लिया गया था रिट। अब रिट कितनी होती है? तो रिट 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की रिट में से जो पहला है वो आपके सामने लिखा हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट है जो मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसके बाद सारी लाइन से 5 रिट में पूरी पढ़ाऊंगा कि वो क्या होती है। उनमें से पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परम आदेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार प्रचार। अभी क्या क्या होती है सब पढ़ाऊंगा, उससे पहले हम देख लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में आप देखें कि नाम से ही पता चल रहा है बंदी। बंदी अपने यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि बेड़ियों से बांध रखा हो या फिर लाठी डंडों से उसको पकड़ के बांध रखा हो पुराने जमाने की तरह, नहीं, ऐसा नहीं। बंदी का मतलब कहते हैं ना कि कैदी हो। कैदी मतलब किसी के अंदर बंद कर रखा हो, कैद कर रखा हो। तो बंदी मतलब किसी के अंदर बांध रखा हो, मतलब एक ही हुआ। तो जेल में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसे बंदी कहते हैं। मगर प्रत्यक्षीकरण ये शब्द क्या है? हैबियस कॉर्पस ये शब्द क्या है? तो ये अपने यहाँ का शब्द नहीं है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कहाँ का है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ आपके सामने लिखा हुआ है, को प्रस्तुत कर किया जाए। अब किसको प्रस्तुत किया जाए? तो जहां पे नाम आ रखा है बंदी, तो बंदी को प्रस्तुत किया जाए। लेकिन बंदी को प्रस्तुत कहाँ किया जाए, क्यों किया जाए, कैसे किया जाए? तो एक इसका सीधा सा है 24 घंटे, ठीक है। अपना अपन ने मूल अधिकार पढ़ा था, आप एक बार जाके देख ले तो अच्छा रहेगा। मूल अधिकार में उसमें आता है अनुच्छेद 21, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके तहत हमें स्वतंत्रता मिलती है। उसका हनन किया जाता है अगर हमें जबरदस्ती कोई बंद कर ले, ठीक है। और उसी में अनुच्छेद 20 में भी आया था, ठीक है। 20 में भी आपने देखा था कि जो कोई जबरदस्ती आपको कैद नहीं कर सकता है, और करता है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में आपको पेश करना पड़ता है। आपका जो काम आपने किया है, जो अपराध किया है, वो साबित करना पड़ता है, नहीं तो आपको मुक्त कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, न्यायालय के द्वारा। मगर कई केस ऐसे होते हैं जो कहते हैं करप्शन पे, या फिर कुछ आपसी मुद्दे ऐसे होते हैं, कोई सर्विस वाले होते हैं, वो जबरदस्ती अपने खुद के पर्सनल सेल्फ के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए आपको जबरदस्ती कैद कर देते हैं बिना किसी कारण। उसमें अपना मूल अधिकार, अपने अनुच्छेद 21 का हनन ना हो, हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन ना हो, इसलिए ये बोला गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो अब प्रस्तुत किसे किया जाए? अब आप मान के चलो कि कोई केस हो गया, ठीक है, कोई जमीनी विवाद था, ठीक है। आप मान चलिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? जमीन का होता है। जैसे कि हम मैंने आसपास देखे जमीन के मुद्दे में, आप मान चलिए कोई जमीन का मुद्दा था, उसमें आपस में 2 लोग लड़ रहे थे, ठीक है। अब आपका, जब आपको उन सामने वाले को लगा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पापा से बदला लेने के लिए उसने आपके ऊपर केस कर दिया झूठा, और उसको कुछ पैसे दे दिए जो थानेदार वगैरह है। और अपने यहाँ के थानेदार कैसे हैं? जो मस्त पैसों से काम करते हैं, नहीं सुनते किसी की भी,
चाहे ऊपर से ऑर्डर है चाहे नीचे से भी, ठीक है, वो पैसे लेके आपको अंदर डाल देंगे। अब आप क्या करोगे? तो फिर आपने कहा अरे मैंने क्लास देखी है यार, क्या अंदर डालेगा तू मेरे को, ले पैसे ले ले, उसके पैसे खा, अपने मस्त रह तू। आप तो बाहर जा नहीं सकते, लॉयर को बुलाओ, लॉयर तो जा सकता है। आप पेरेंट्स के मुताबिक लॉयर को बोलोगे कि भाई मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, अनुच्छेद 21 और 20 का भी हनन हो रहा है, तू ऐसे कर, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दे। सुप्रीम कोर्ट में वहां पे जाके ये डाल दे अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट रिट दायर करेगी, वहां से लेटर आएगा सीधा सा, थानेदार देखते यूं कांपने लगेगा, यार 100-200 लिए थे वो तो गए, इसको छोड़ो नहीं तो मेरे गले में फंस रही है। वो 24 घंटे में आपको वहां ले जाएगा। अब वो यूं ऐसे ऐसे कांप रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हाँ भाई दे खबर, क्या बात है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में फिर सबकी हालत खराब हो जाती है, आपको बेवजह कोई भी अंदर रख नहीं सकता, और रख रहा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, नहीं करता है तो उसकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट खा जाएगी कि आजा भाई, ज्यादा कमाई कर रहा था तू, है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने को, कभी भी कुछ होता है ना तो सीधी सी बात है, रिट जारी कर जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, जिसमें सीधी सी सुप्रीम कोर्ट वहां से लेटर भेजेगी, हाँ भाई बताओ, कारण बताओ और कहाँ है बंदा, लाओ, को प्रस्तुत किया जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, उसको प्रस्तुत करो 24 घंटे के अंदर, लाओ मेरे सामने, आपने बंद करके रखा कैसे उसको। अगर अपराध लीगल है, आपने रियल में किया है और वो प्रमाणित हो जाता है तो आपको जेल भेजा जाएगा, जेल में आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। दिक्कत क्या होती है पता है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, आप पढ़ सकते हो वहां से, कि हालत खराब रिमांड में होती है, जब पुलिस रिमांड में लेती है। जेल में आपको कुछ नहीं कर सकता, जेल क्या है, जुडिशियल कस्टडी है, वो ना जज के अंडर में रहती है, और जज कभी मारता पीटता नहीं है। दिक्कत होती है जब आप रिमांड पे होते हो, ठीक है। तो वो था, अब 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, अगर नहीं करे तो फिर उसकी बैंड बजती है, जो भी वहां पे इंचार्ज है। इसके 24 घंटे में जैसा मैंने आपको बताया था, जो ट्रेवल होता है ना, जो आने जाने का समय होता है, वो इसमें नहीं होता है, मगर उसमें आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, उसके लिए आपके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है, ठीक है। अब आप कहते हो कि सर हम तो रहते हैं भाई नागालैंड साइड रहते हैं, ठीक है, हमारे लिए तो दिल्ली पड़ा है, अगले दूसरे देश की तरह इतना दूर है, हम कहाँ जाएंगे। या फिर साउथ में मेरा भाई कोई बैठा है, वो कह रहा है सर मैं तो तमिलनाडु में बैठा हूँ एकदम लास्ट कॉर्नर में, अब मेरे पास तो वहां दिल्ली जाऊंगा तब तक तो 3-4 दिन में तो ये मेरी तो हालत खराब कर देंगे मार मार के, मेरा वकील वहां तक पहुंचेगा तो क्या करें। तो फिर हमारे संविधान ने एक और पावर दी आपको, अनुच्छेद 226, आप अपने हाई कोर्ट में लगा सकते हैं रिट, ठीक है। रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी अनुच्छेद 226 के तहत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसके तहत आपके मौलिक अधिकारों के तहत आप उनका हनन नहीं होगा, और आपको भी स्वतंत्रता मिलती रहेगी, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। कुल मिलाकर अगर शॉर्ट में मैं बात कहूं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि आपको जबरदस्ती कोई कैद कर लेता है, आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, अनुच्छेद 20 का हनन हो रहा है, तो फिर ये रिट जारी की जाती है, ठीक है। अब किस मामले में ये रिट जारी नहीं की जाएगी, तो फिर नहीं किस मामले में की जाएगी, पहला हिरासत कानूनी सम्मत हो, ठीक है। अगर वो कानूनी रूप से हिरासत सही है, आपको हिरासत में लिया है, कानूनी रूप से लिया है और 24 घंटे में पेश भी कर दिया है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट आपके लिए रिट जारी नहीं करेगी। अरे बस समझ में। दूसरा पॉइंट, आप न्यायालय की अवमानना करते हो, सीधी सी बात है, जो आपका रक्षक है आप उसको तू मैं नहीं कर सकते, ठीक है। आपके मम्मी पापा है, आप यही समझ लो, ठीक है, नॉर्मल समझाते हैं, आप सब पढ़ाई वाले हो, आपकी शादी ब्याह तो कम कम की हुई होंगे जो देख रहे हैं, मगर बाकी सारे बच्चों में ही होंगे, ठीक है, जिनके शादी ब्याह नहीं हुए। आपके लिए अभी सुपर कौन है, सुपर पावर आपके लिए अभी मम्मी और पापा है। अगर वो आपको कुछ कहते हैं, वो आपके रक्षक है, पालनहार है, सब कुछ वही है, वो अगर आपको कुछ कहते हैं तो आप उनके खिलाफ थोड़ी कुछ करोगे, आप यही करते हैं ना, ठीक है यार मम्मी पापा है कह सकते, बस वही है। अगर आप उनको कुछ कहते हो फिर तो भाई ये बड़ा डंडा, हमारे यहाँ पे तो हॉकी चलती है, अब आपके तो पता नहीं क्या क्या चलता होगा। तो फिर आप न्यायालय को मान्य नहीं कर सकते, जो आपका रक्षक है आप उसको कुछ नहीं कह सकते, जैसे मम्मी पापा कुछ नहीं कह सकते ना, वैसे आप सुप्रीम कोर्ट या फिर जो न्यायालय है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं कह सकते हो। अब न्यायालय कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिला स्तर से भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तो आप न्यायालय को कुछ कह नहीं सकते। अगर उसमें कहते हो और आपको अरेस्ट किया जाता है तो फिर कोई रिट जारी नहीं करेगा, वो कहेगा भाई मैं ही रक्षक हूँ और मेरे लिए तू ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है, मैं तेरी रक्षा क्यों करूँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर न्यायालय द्वारा हिरासत की गई हो, ठीक है, अगर कोई मामला हो गया और सामने वाला बंदा सीधा कोर्ट पहुंच गया, सर
ये मामला है, हमारी बैंड बज रही है, वो सामने वाला कोई हिस्ट्री सीटर है और हमारे साथ ये कर रहा है, आप इसको करो, पर न्यायालय वहां से वारंट जारी करती है कि इसको अभी का अभी अरेस्ट करो। फिर अगर वो बंदा जिसको अरेस्ट किया है वो कोई रिट के लिए अप्लाई करता है तो उसके भी लिए रिट नहीं मिलेगी। दूसरा होता है न्याय क्षेत्र से बाहर। सीधी सी बात है, मम्मी पापा की पावर से कोई बाहर का मामला होगा, मम्मी पापा क्या करेंगे, बेटा तू अपनी मौज कर, अपन भी मौज करते, छोड़ो उनको, वैसे ही होगा। ठीक है, आपसे रक्षक के पावर से कोई बाहर है तो वो कुछ नहीं करेंगे। तो वैसे ही न्याय क्षेत्र से बाहर अगर कोई मामला है तो उसमें भी रिट जारी नहीं की जाएगी। तो ये था बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद में अब हम देखेंगे अगला, जो कि है परमादेश, परम आदेश, जो सबसे ऊपर का आदेश। परम का मतलब पहला, आदेश का मतलब आदेश। पहला आदेश, तो पहला हमेशा ऊपर होता है, तो पहला आदेश जो कौन देगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही देती है। ठीक है, तो उसके आदेश के नीचे सारे आदेश लग जाते हैं। ये आपके व्यक्तिगत भी जारी किया जाता है और ठीक है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों रूप में ये जारी किया जा सकता है। ठीक है, आपको कोई भी जबरन हिरासत में लेता है, असंवैधानिक या अवैध रूप से आपको हिरासत ले लेते हैं और आपको परेशान करते हैं, तो उसके तहत ये दिया जाता है। ठीक है, इसमें आपको अब नॉर्मली जो मैंने आपको बताना था बता दिया, तो आप एक बार फिर इसको देख लें और पिछला वीडियो जाके देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिट क्या होती है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे परम आदेश। धन्यवाद, थैंक यू।